Hello friends, this side CA Nitesh Parashar. I am currently serving as a Vice Chairman of Faridabad branch of NIRC of ICI. Today we will discuss one more topic on GST. सर जो मैं टॉपिक अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक. एज वी ऑल नो कि ड्यू टू दिस कोविड-19 गवर्नमेंट ने क्या किया, GSTR 3B की डेट एक्सटेंड करी, एक रिलीफ दिया, एक्सटेंशन नहीं बोलूँगा, उसे रिलीफ दिया. रिलीफ क्या दिया कि अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से ऊपर है तो आपको 15 डेज दे दिए फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को मार्च महीने की रिटर्न 20 अप्रैल को फाइल करनी थी, टैक्स 20 अप्रैल को पे करना था, तो गवर्नमेंट ने बोला आप 5 मई तक रिटर्न मतलब टैक्स पे कर लीजिए और रिटर्न आप 24 जून से पहले पहले कभी भी फाइल कर सकते हो. टैक्स आपको देना पड़ेगा 5 मई तक. सर अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अगर मैंने 5 मई तक टैक्स पे कर दिया तो क्या मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ. क्या मेरे ऊपर, अगर मैंने 5 मई तक टैक्स पे कर दिया लेकिन GSTR 3B फाइल नहीं करी, मैंने GSTR 3B फाइल नहीं करी लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स पे कर दिया, देन वेदर इंटरेस्ट विल बी पेएबल on that amount? Sir, as far as the legal position is concerned, legal जो मैंने पढ़ा और मैंने लोगों से ओपिनियन पे लिए, everybody is saying in the market that interest will be applicable under section 50 until or unless return is not filed. If return is filed then interest will not be levied. but अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पे कर दिया और सर रिटर्न फाइल नहीं करी, देन इन दैट सिनेरियो सर इंटरेस्ट लगेगा. बट सर एज फार एज माई ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न, आई टोटली डिसएग्री विद दिस ओपिनियन. सर मेरे हिसाब से इफ़ आई हैव डेबिटेड द अमाउंट फ्रॉम माई बैंक अकाउंट एंड आई हैव पेड दैट अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, then in that scenario interest should not be levied. Because कि सर if you see the earlier regime also in service tax, VAT और in excise, अगर हम PLA में टैक्स पे कर देते हैं एक्साइज में, या फिर हम VAT में टैक्स पे कर देते थे, या सर्विस टैक्स में हम टैक्स पे कर देते थे और क्वार्टरली रिटर्न, हाफ ईयरली रिटर्न भरते थे, तो हम टैक्स तो मंथली पे कर देते थे. तो सर अगर मैंने टैक्स पे कर दिया, मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं, तो मैं वापस उस पर इंटरेस्ट क्यों दूंगा? दूसरी बात, जो भी आप जजमेंट्स देख लीजिए, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एवरीबडी सी द इंटेंशन ऑफ द SSC. इंटेंशन देखते हैं कि SSC ने वो काम क्यों किया. सर मेरी इंटेंशन सिंपल सी यहाँ पे यही है कि मैं गवर्नमेंट को पैसा दे दूँ, और मैंने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, मेरे पास जो कंसल्टेंट है जो मेरा रिटर्न भरता है ही इज़ नॉट अवेलेबल ड्यू टू लॉकडाउन, तो मैंने एक एडहॉक टैक्स पे कर दिया. तो आई डोंट थिंक सो इस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए. ठीक है, प्रैक्टिकली वी कैन फाइट विद द गवर्नमेंट, इस पर फाइट कर सकते हैं, एंड इट हैज़ ए वेरी रीजनेबल ग्राउंड्स. we have a very reasonable ground that we can fight and we can win the case also. In case आपको लगता है कि अदर ओपिनियंस आर ऑल्सो वेलकम, तो मैं चाहूँगा कि आप काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं. दिस इज़ माई ओपिनियन दैट वी कैन फाइट. ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने थ्रू CPEC ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें ग्रॉस लायबिलिटीज़ पे लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, और एक GST काउंसिल में ज़रूर डिस्कशन हुई थी कि रिलेटेड टू दिस कि नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक अमेंडमेंट, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो होनी थी वो अभी तक हुई नहीं है. तो वी हैव टू वेट कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होगा. लेकिन एज फार एज माई ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न, वी कैन ऑलवेज फाइट ऑन दिस, एंड आई गेस वी शुड फाइट ऑल्सो, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे डायरेक्ट हो चुके हैं, हम उस पर क्यों देंगे इंटरेस्ट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला गया है. सर गवर्नमेंट उसे कब यूटिलाइज़ करेगी, कैसे यूटिलाइज़ करेगी, गवर्नमेंट उसे यूज़ कर सकती है ना, वो उनका एक इंटरनल मैटर है. मेरे अकाउंट से तो डेबिट हो चुके हैं. अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप कभी भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से. सर इफ़ वी हैव टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, देन देयर इज़ अ सिस्टम फॉर दैट ऑल्सो. यू कैन नॉट विड्रॉ. क्यों? उसके लिए आपको RFD का फॉर्म भरना पड़ेगा, रिफंड का प्रोसीजर, प्लस उसमें आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, कोई भी आपके अगेंस्ट पेंडेंसी नहीं है. तो सर
आप जब गवर्नमेंट से पैसा वापस लेने जा रहे हो, अगर वो खुद का पैसा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा लेने जा रहे हो, तो गवर्नमेंट आपसे डिक्लेरेशंस क्यों मांग रही है? आपको 6-6 महीने लग रहे हैं, 3-3 महीने लग रहे हैं पैसे वापस मिलने में, क्यों लग रहे हैं फिर? अगर मेरा खुद का पैसा है तो हाथों हाथ वापस आना चाहिए। तो एज पर माई ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न, वी कैन फाइट, we can get I would suggest that we should not pay any interest on this kind of notices. If you are receiving any notice for interest payable on this kind of payments which you have made in through electronic cash ledger and you have not utilized, then I would suggest you to kindly consult your professional CA or an advocate for the further proceeding. And I request my professional colleagues to kindly comment and give his or her opinion on this video so that we can come out with a solution to this problem. Thank you so much, sir. Thank you.